हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द फॉर्म फैक्टर। तो देखो, फॉर्म फैक्टर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है कि आप आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ रख दो। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि एवरेज वैल्यू जो आती है वो आती है 2I0/π, और जो आरएमएस वैल्यू आपकी आती है वो आती है I0/√2। तो इन दोनों का डिवीज़न जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्म फैक्टर दैट इज़ 1.11। ठीक है। दिस फैक्टर सर्व्स एज एन इंडिकेशन ऑफ वेव फॉर्म। मतलब ये फैक्टर आपको ये बताते हैं कि वेव फॉर्म किस फॉर्मेट की है। इफ फैक्टर इज़ मोर देन 1.11, अगर 1.11 से ज़्यादा वैल्यू आता है आपके किसी भी वेव के फॉर्म फैक्टर का, इट मीन्स कि वेव जो है उसकी पीक जो है शार्प है। पीक शार्प होने का ना लाइक दिस। ठीक है। और इफ़ फॉर्म फैक्टर इज़ लेस देन 1.11, तब हम क्या कहेंगे कि आपके जो पीक है दैट इज़ फ्लैट मतलब साइनोसॉइडल बिहेवियर में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताना है कि हम मेज़रमेंट ऑफ एसी करेंगे कैसे। ठीक है। तो देखो, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं सिंपल फॉर्मेशन के, जनरली हमारे मीटर इस तरह से रहेंगे कि 0 यहाँ, लेट दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15। सिमिलर वे में यहाँ आपके पास डिवीज़न रहता है 5, 10, 15। पर क्योंकि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी नीडल का डिफ्लेक्शन चला गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो नेगेटिव हाफ में सेम डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब नीडल जो है आपकी एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में फील करेगी उतना ही फोर्स वो दूसरी डायरेक्शन में भी फील कर रही है। तो नेट डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल कम आउट टू बी 0। मीन्स ऑर्डिनरी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना पर बेस्ड हम एमीटर या वोल्ट मीटर बनाते हैं, वो आपके करंट और ईएमएफ को मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली डिज़ाइन एमीटर और वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं, और इसको आप यहाँ से पढ़ोगे। इन ऑर्डर टू मेज़र द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, स्पेशली डिज़ाइंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर यूज्ड। दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ये जो स्पेशली डिज़ाइन हम एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ही आप सर्किट से करंट पास करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में, और हीट के आने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन द वायर प्रोड्यूसेस एक्सपेंशन ऑफ वायर। जो उसके अंदर वायर है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, और एमीटर इंडिकेट द एक्सपेंशन विच इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। एमीटर में जो करंट आपको शो होगा वो स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्चुअल करंट इज इक्वल टू I²RT। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो डिवीज़न ऑफ स्केल रहता है वो ऐसा रहेगा 0। स्टार्टिंग में आपके स्केल के डिवीज़न थोड़ा दूर दूर रहेंगे, लेट दिस इज़ 5, लेट दिस इज़ 10। देन उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम होता जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। वर्चुअल वैल्यू को वो मेज़र करेगा। हैंस स्केल इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कैलिब्रेटेड। यूनिफॉर्मली उसके ऊपर ये मार्क्स नहीं होते हैं आपके मेज़र करने के लिए। और आपने कहा इन DC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि देखो DC में तो हमने ये कहा था ना कि करंट की वैल्यू हर वक्त एक सेम डायरेक्शन में जाती है और उसका मैग्नीट्यूड भी हर वक्त सेम होता है। तो अगर आपको DC करंट को मेज़र करना है तो आपके पास जो स्केल होगा वो यूनिफॉर्मली कैलिब्रेटेड होगा। मीन्स उसमें डिवीज़न्स जो हैं इक्वली स्पेस्ड आपके रहेंगे। उसके बाद हमने कहा इन AC द स्केल डिवीज़न आर स्मॉलर इन साइज इन बिगिनिंग एंड गो ऑन बिकमिंग वाइडर बिकॉज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस इज़ फास्टर देन करंट। मतलब ये मैंने आपको जो बताया था इसका रिवर्स होता है इन रियलिटी। स्टार्टिंग में ये बहुत पास होते हैं और बाद में ये दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 5 अगर करते हैं तो 25 आता है, पर स्क्वायर ऑफ 15 अगर करते हैं तो 225 आता है। मतलब बाद में जो सेपरेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे, AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्टार्टिंग में तो सेपरेशन कम रहता है और बाद में इनके स्केल्स डिवीज़न के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे लीड एंड लैग इन द अल्टरनेटिंग करंट।